तो फाइनली दोस्तों मैंने चियान विक्रम की एंटीसिपेटेड फिल्म यानी कि थंगलान को हिंदी डब वर्जन में देख लिया है। अब इस फिल्म को अगले ही महीने यानी कि 15 अगस्त को ही रिलीज किया गया था अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसके बाद जो इसकी हिंदी रिलीज थी वो 29 अगस्त को डिसाइड की गई थी, बट डिले होने के कारण इस फिल्म को 6 सितंबर को हिंदी रिलीज में किया गया। अब 6 सितंबर को भी इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने के बाद पूरे यहाँ पे महाराष्ट्र में केवल 4 से 5 ही शोज या फिर 4 से 5 ही थिएटर्स में लगाया गया था, जिसे देखने के लिए मुझे 30 से 40-50 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे यूट्यूब से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 50-100 किलोमीटर जाकर पूरा दिन खर्च कर इस फिल्म को देखूं। ऊपर से एक और रिस्क की जाने के बाद ये जो शोज लगे वो भी कैंसिल ना हो जाए। सही में हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ इतने बड़े डिजर्विंग एक्टर चियान विक्रम के लिए कि अगर उनकी फिल्म पैन इंडिया रिलीज होती है, और आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में जो पैन इंडिया लेवल को टारगेट कर रिलीज की जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए कि ये पैन इंडिया आ रही है, और रियलिटी और प्रैक्टिकली में वो फिल्म यहाँ पे पैन इंडिया रिलीज ही नहीं होती है, ना के बराबर उसको रिलीज मिलता है हिंदी वर्जन। मैं इन मेकर्स से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी फिल्में लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि एक्टर अपनी जियो जान लगा देते हैं फिल्म को शूट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, फिर भी आप उस फिल्म को एक अच्छा खासा रिलीज नहीं दे पाते हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट और ओटीटी डील के चक्कर में आप इन फिल्मों को मल्टीप्लेक्सेस में भी रिलीज करना बंद कर देते हैं। तो मैं मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी काबिलियत वाली फिल्में को प्लीज प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करें। अब आइए बात करते हैं थंगलान मूवी के बारे में। देखिए इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा जो रीजन था मेरे लिए वो केवल और केवल चियान विक्रम जिस टाइप का रियल परफॉर्मेंस दे सकते हैं ना, शायद ही कोई इंडियन एक्टर या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जैसा चियान विक्रम करते हैं। सही में बंदे को सैल्यूट है। और इस फिल्म को देखने के बाद चियान विक्रम का मैं फैन नहीं भक्त हो चुका हूं, और उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूं। यानी कि अपनी लाइफ में किसी एक्टर से मिलना है तो वो है चियान विक्रम। जिस लेवल का डेडिकेशन इस फिल्म में देखने को मिलता है, और यही फिल्म नहीं, चियान विक्रम ने इससे पहले यहाँ पे अपरिचित आई जैसी और भी कई फिल्मों में अपनी जी जान ताबड़तोड़ डेडिकेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका देखने को मिलता है वो सही में बहुत ही भयानक होता है। और इस फिल्म के अंदर उन्होंने हद पार कर दी है ट्रांसफॉर्मेशन की। सही में उनका लुक्स जो देखने को मिलता है, बॉडी लैंग्वेज जो देखने को मिलती है, जो ट्राइबल एरिया यानी कि जिस कैरेक्टर में वो यहाँ पे ढले हैं फिल्म के अंदर, आपको यकीन नहीं होगा कि वो एक एक्टर हैं। और हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चियान विक्रम के लिए फिल्म देखने गया था, बट सही में इस फिल्म की जो अलग अलग जो कास्ट है, सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स है, यानी सभी लोग को, सभी ने अपने कैरेक्टर से इंप्रेस किया है। सभी का काम सही में बहुत ही रॉर और रस्टिंग है, बहुत ही रियल फील देता है। खास करके चियान विक्रम की जो वाइफ है यानी कि पार्वती, उनका भी कैरेक्टर एकदम रियलिटी में लगता है कि वो मियाँ बीबी ही है। बाकी इसके अलावा जो आरती का जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है मालविका मोहन ने जिसको प्ले किया है, मालविका मोहन को आप अदर फिल्मों में देखना, अलग फिल्मों में देखना, और इस फिल्म में देखोगे ना आपको यकीन नहीं होगा। उस लेडी ने ऐसा काम किया है जो शायद कोई भी लेडी यानी कि आज की हीरोइंस ऐसे चैलेंजिंग रोल्स को एक्सेप्ट नहीं कर देगी। यानी कि कुल मिलाकर फिल्म की स्टोरी, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का स्क्रीन प्ले सब कुछ साइड में रख दो और फिल्म के एक्टर्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए फिल्म को देखना जरूरी है। और बात करें अगर फिल्म के स्टोरी के बारे में, तो देखिए फिल्म की जो स्टोरी है, आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी, उसके पहले यानी कि 200 से 250 साल पहले एक ऐसी कहानी हुई थी हमारे देश, हमारे इतिहास में, जिससे हम अनजान हैं, और उस कहानी को ये फिल्म प्रेजेंट करती है। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पे केजीएफ में सोना निकालने का काम होता है, उसी तरह से यहाँ पे थंगलान के अंदर, इस मूवी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाथी जैसा पहाड़ है, वहीं सोने जैसी झीलें हैं बहने वाली, और बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, मिस्टीरियस एनिमल्स है, भूत प्रेत की कहानियां हैं। ऐसी चीजों से लड़ और झगड़ कर सोने को निकालना है, यानी कि इन शॉर्ट सोने को निकालने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। अब ऐसे जगहों से जो सोना निकालने का जो काम है वो केवल एक ही लोग कर सकता है, वो है थंगलन और उनके लोग। तो जो ब्रिटिश दौरा था उस समय, वो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थंगलन यानी कि मेन कैरेक्टर चियान विक्रम का सपोर्ट लेती है उस सोने को खोजने के लिए, उस सोने को निकालने के लिए। अब चियान विक्रम का कैरेक्टर ही उस सोने को क्यों खोज पाएगा या फिर क्यों खोजेगा, ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। बट जिस तरह से यहाँ पे गोल्ड की तलाश की जाती है पूरी फिल्म के अंदर, जिस तरह का एडवेंचर देखने को मिलता है, सही में बवाल एडवेंचर देखने को मिलता है। और शायद जिस
चीज को, जिस वर्ल्ड को डायरेक्टर यानी कि पा रंजीत ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है थंगलन मूवी के अंदर, वो वर्ल्ड जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, वो भी फीके पड़ जाएंगे। हालांकि कई जगहों पे जो CGI और VFX वर्क है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कमजोर वाइब्स देता है, जैसे कि ब्लैक पैंथर वाला और भैंसे वाला जो सीन है। फिर भी यहाँ पे इतनी ज्यादा रो रस्टिंग डिटेलिंग के साथ फिल्म को बनाया गया है और एक्टर्स की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के बाद इसके अंदर जो छोटी मोटी यहाँ पे CGI वर्क में जो कमियां है ना, आपको इसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं। अब थंगलन यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है वो अपनी गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़ाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार से मिल जाता है और उस सोने को निकालने के लिए तैयार हो जाता है पूरे अपने गांव और कबीले के साथ। बट यहाँ पे इसको सोने को निकालने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उन्हीं में से सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे चियान विक्रम के सामने आता है आरती का कैरेक्टर यानी कि मालविका मोहन का। वो इतना मिस्टीरियस है, इतनी अद्भुत चीज है कि अगर आप उस कैरेक्टर को देखेंगे तो और भी ज्यादा जो उत्तेजना है आपको उस कैरेक्टर के प्रति बांध के रखती है। इसी के साथ फिल्म के अंदर जो बीजीएम शोर शराबा सुनने को मिलता है सही में वो और भी नेक्स्ट लेवल पे है। जो बीजीएम, जो बिजली का तड़कना, बादल का गरजना, जो बारिश की बूंदे, जो फायर, अग्नि, ये सब चीजें मिला जुला कर जो एलिमेंट, जो इन्वायरमेंट फिल्म के अंदर क्रिएट करती है ना, सही में टोटली गूज़बम्प। यानी कि डायरेक्शन काफी तगड़ा है, काफी बेहतरीन है। हाँ, यहाँ पे मूवी को काफी फास्ट फेस तरीके से डायरेक्ट किया गया है, फिर भी फिल्म जो है जो इमोशन होता है लोगों के बीच में, जो डेप्थ होनी चाहिए थी, वो थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है। बट कहना चाहता हूँ कि ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के साथ ऐसा होना एक छोटी मोटी बात है, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कोई बना सकता है तो वो है चियान विक्रम ही। ना ही आप चियान विक्रम के फैन हैं, ना ही आप साउथ की फिल्में देखते हैं, फिर भी एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के तौर पर, रियल सिनेमा के तौर पर इस फिल्म को देखना जरूरी है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि फुल पैसा वसूल एक रियल सिनेमा हमको देखने को मिलता है और आज के टाइम पे भी ये फिल्म लगी है कहीं कहीं इक्का दुक्का, तो मैं सोच सकता हूं कि आप इस फिल्म को नहीं भी देख सकते हैं, बट OTT पे जब आए तो इस फिल्म को मिस मत करना। तो ये था मेरा ओवरऑल इस फिल्म को लेकर रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसी डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।